एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल जस्ट बाय विनीता मैम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जो फरवरी है आपकी, उसका जो सेकंड वीक है उसका करंट अफेयर हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं जो फरवरी का फर्स्ट वीक का करंट अफेयर की जो वीडियो है मैं इस चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, जीएस बाय विनीता मैम चैनल पर। और इससे पहले मैं जनवरी का कंप्लीट जो मंथली करंट अफेयर है वो भी मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो आज हम सेकेंड वीक फरवरी का डिस्कस करने वाले हैं। बहुत कुछ आपको इस वीडियो के अंदर जानने को मिलेगा। आपके अपकमिंग जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं सबके लिए सभी एग्जाम्स के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लीज़ आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। साथ में साथ जो भी जहाँ भी आपके स्टेट की बात आती जाएगी उससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं आपके स्टैटिक जीके के वो भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। सबको आप नोट करते चलना। कोई भी किसी भी तरह कोई डाउट रहता है आप मुझे कमेंट करके जरूर मेंशन करना। चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है, वह टीम जिसने इंग्लैंड को हराकर अंडर 19 वर्ल्ड कप 5वीं बार जीता, कितनी बार? 5th टाइम जीता है, वो है हमारा भारत। यानी कि अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ है आपका इंग्लैंड के साथ। इंग्लैंड को हमने क्या किया? हरा दिया। यानी कि इसके उपविजेता कौन रहे हैं? इंग्लैंड रहे हैं। और किसने इसे जीता है? वो इंडिया ने इसे जीता है। और कितनी बार इंडिया इसे जीत चुकी है? वो आपका 5वीं बार जो इंडिया है इसने इसे जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू किया हाल ही में, वो है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, और छत्तीसगढ़ से पहले जो आपके 35 राज्य यानी 35 जो स्टेट है इसके अंदर, नॉर्मल तो आपको 35 तो स्टेट होते ही नहीं, लेकिन इसके साथ इसके अंदर यूटी भी इंक्लूड हैं। ठीक है, तो स्टेट एंड यूटी दो टोटल कितनी होगी? 35 ने अभी तक ये अपने अपने देश अपने अपने राज्य में लागू कर दिया है। लेकिन अभी हाल ही में किसने लागू किया? छत्तीसगढ़ ने। अब इसका मतलब क्या होता है? एक देश एक राशन कार्ड। अब देखिएगा, जैसे लगाओ कोई हरियाणा का रहने वाला है, ठीक है, कोई मजदूर है, कोई श्रमिक है, वो हरियाणा का रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे उसके पास काम काज नहीं है, तो वो लगा लो यूपी में चला जाता है। ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन को वो वेरी करता है, यानी कि वो बीपीएल कार्ड उसके पास है, फिर वो हरियाणा से यूपी चला जाता है। अब वहाँ पर भी तो उसको राशन मिलना चाहिए ना। तो इस चीज़ के लिए यानी एक अगर उसके पास यानी कि एक देश एक राशन कार्ड, वो राशन कार्ड वो पूरे इंडिया के किसी भी यूटी किसी भी स्टेट में जाकर रहेगा, तो वो जो सुविधा उसको अपने स्टेट में मिलती है ना जहाँ का उसका रेजिडेंट है, वही सारी सुविधाएं उसको, अगर उसके पास बीपीएल कार्ड है तो उसको पूरे देश के किसी भी स्टेट में किसी भी यूटी में मिलेगी। तो इसका मतलब होता है एक देश एक राशन कार्ड, जो भी हाल ही में छत्तीसगढ़ ने लागू किया है। और इससे पहले 35 स्टेट एंड यूटी इसको लागू कर चुकी हैं। अब इससे आगे आता है कि भारत के निर्यात आयात बैंक, जिसे हम एग्जिम बैंक कहते हैं, यानी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक, और श्रीलंका सरकार ने जितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि भारत के जो एग्जिम बैंक के साथ एंड जो श्रीलंका है, इन दोनों ने क्या किया है? 500 मिलियन डॉलर यानी ऋण समझौते पर क्या किया? हस्ताक्षर किया है। ठीक है, अब बात आई आपकी श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरम कोटे हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब इससे आगे है, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया जाता है? यानी इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन फ्रेटर्निटी, ये मनाया जाता है आपका 4 फरवरी को। ठीक है, क्या मनाया जाता है आपका? अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। इसका मतलब होता है कि 4 फरवरी को ये मनाया जाता है। इसका अर्थ है कि सभी लोगों को इस तरीके से जागरूक करना कि आपस में सभी मानव के बीच में एक बंधुत्व की भावना हो, भाईचारे की भावना हो, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब इसे नेक्स्ट है आपका, 1 फरवरी वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम जो बन गई है, जिसने अभी तक 1000 वनडे मैच खेले हैं टोटल, यानी 1000 वनडे मैच खेल लिए। विश्व की ऐसी पहली टीम कौन सी? आपकी भारत की ऐसी टीम है जिसने 1000 वनडे मैच खेल लिए हैं। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, कि भारत रत्न से सम्मानित जिस प्रसिद्ध गायक का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अभी हाल में आपने देखा होगा कि 6 फरवरी को लता मंगेशकर जी स्वर्गवास हो चुकी हैं। ठीक है, तो इनका निधन हो गया है लता मंगेशकर जी का। इनका जन्म हुआ था 1929 में। दोबारा से लिखती हूँ आपके सामने, लता मंगेशकर जी का जन्म कब हुआ था? 1929 1929 में हुआ था इनका जन्म, मध्य प्रदेश के अंदर। और 92 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। इनको पद्म भूषण, पद्म श्री और साथ ही साथ आपका भारत रत्न, और इसके साथ ही इनका जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसके अंदर इनका नाम दर्ज है, क्योंकि इन्होंने 30 से ज़्यादा भाषाओं में और 30,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं, इसलिए इनका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड के अंदर इनका नाम दर्ज है। और यह पहली यानी कि जिन्हें क्या है आपका भारत रत्न दिया गया। इनको भारत रत्न कब दिया गया था? 2001 के अंदर भारत रत्न दिया गया था। ये दूसरी ऐसी हैं फिल्म इंडस्ट्री से गायिका जिनको भारत रत्न मिला था। इनसे पहले नंबर की कौन है जिनको भारत रत्न मिला था गायिका के क्षेत्र में? वो थे आपके सुब्बू लक्ष्मी जी। ठीक है, और सेकंड नंबर पर हमारी लता मंगेशकर जिनको 2001 के अंदर भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब इससे आगे है कि जिस देश के राष्ट्रपति पेड्रो, क्या नाम है राष्ट्रपति का? पेड्रो कैस्ट्रिलो द्वारा कैबिनेट के फिर से पुनर्गठन की घोषणा किए जाने के एक दिन बाद
देश के नए प्रधानमंत्री हेक्टर वेलर ने इस्तीफा दे दिया। ये कहाँ की बात हो रही है? आपकी पेरू की बात हो रही है कि पेरू देश के राष्ट्रपति कौन थे? पेड्रो कैस्ट्रिले थे। उन्होंने क्या किया? कैबिनेट के फिर से पुनर्गठन की घोषणा की। किए जाने के एक दिन बाद ही जो देश के जो नए प्रधानमंत्री थे ना, हेक्टर वेलर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कहाँ की बात हो रही है? पेरू के। पेरू की आपकी जो राजधानी है वो क्या है? लीमा। क्या राजधानी है पेरू की? लीमा। इससे आगे इंडिगो एयरलाइन, जो आपकी इंडिगो एयरलाइन है उसका नया प्रबंध निदेशक यानी उसके जो एमडी हैं, किसे नियुक्त किया गया है? वो हैं आपके राहुल भाटिया, जिनको इंडिगो एयरलाइन का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। अभी हाल ही में कुछ नियुक्तियां हुई हैं, जैसे यूजीसी के अंदर आपके नियुक्ति, यूजीसी के हेड जो बने हैं वो कौन है? आपके यूजीसी के जो मेन हेड हैं वो हैं आपके जगदीश कुमार। कौन है? जगदीश कुमार। ठीक है। अब इससे आगे देखा, केंद्र द्वारा शीर्ष स्तर पर नौकरशाही में फेरबदल के तहत राज्य में जिस वरिष्ठ नौकरशाही को वित्तीय सेवा विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है, कौन है? वो है हमारे संजय मल्होत्रा। इन्होंने क्या किया गया? जो केंद्र स्तर पर जो शीर्ष जो नौकरशाही होते हैं ना, उनके फेरबदल के तहत हाल ही में जिन्हें वरिष्ठ नौकरशाही को वित्तीय सेवा विभाग के लिए, जो नौकरशाही है उनको वित्तीय सेवा विभाग के अंदर सचिव नियुक्त किया गया है, वो है हमारे संजय मल्होत्रा। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपका करंट अफेयर क्वेश्चन है कि जिस राज्य सरकार ने हाल ही में गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 के एक मसौदे को मंजूरी दी है, ऐसे किसने मंजूरी दी? आपकी हरियाणा गवर्नमेंट ने मंजूरी दी है। किसको मंजूरी दी है? आपकी कि जब गैर कानूनी धर्मांतर, ठीक है, रोकथाम विधेयक 2022 को। अब हरियाणा से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेगा। हरियाणा में अभी अभी 2 वेटलैंड शामिल हुए हैं, यानी कि 2 रामसर साइट इंक्लूड हुई हैं। एक तो है आपकी कौन सी? सुल्तानपुर है आपकी, और एक कौन सी? आपकी भिंडावास। ये दोनों की दोनों जो रामसर साइट है हरियाणा से इंक्लूड हुई हैं। और टोटल रामसर साइट कितनी? आपकी 49 हाल ही में टोटल रामसर साइट हो गए। और रामसर साइट का जो कन्वेंशन है यानी रामसर समझौता कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को हुआ था। रामसर एक जगह का नाम है, कहाँ है वो? ईरान के अंदर है, इसीलिए ही 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने रेपो रेट को जितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है, यानी कि इस बार अभी कहा गया है आरबीआई ने कि उसकी रेपो रेट कितनी रहेगी? उसकी रेपो रेट रहेगी 4%। हमेशा याद रखिएगा, जस्ट 1 मिनट, हमेशा याद रखिएगा 2 टर्म आपके पास होते हैं। एक तो होती है आपकी रेपो रेट, एक होती है आपकी रिवर्स रेपो रेट। तो जो रिवर्स रेपो रेट है ना, ये हमेशा कम होती है। किससे कम होती है? रेपो रेट से कम होती है। ठीक है। सारा डिफरेंस वगैरह सब कुछ बताऊंगे मैं आपको जब इकोनॉमिक का सेशन करवाऊंगी तब। ठीक है। तो याद रखिएगा कि रेपो रेट कितनी आपकी 4%, इससे हमेशा कम क्या रहेगी? आपकी रिवर्स रेपो रेट रहेगी। जैसे ही अभी आरबीआई की बात आई है तो हम कुछ आरबीआई के बारे में जानते हैं। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका अधिनियम कब आया था? 1934 में आया था। और आरबीआई कब बनी थी? आपकी 1935 में बनी थी। ठीक है। आरबीआई 1935 में बनी थी। फिर आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था आरबीआई का, वो हुआ था 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। और किसकी समिति की सिफारिश पर आई थी? यंग हिल्टन आयोग समिति की सिफारिश पर ये आपकी आरबीआई आई थी। सबसे पहले जो इसके हेड थे वो कौन थे? आपके ओसबोर्न स्मिथ। कौन थे? आपके ओसबोर्न स्मिथ थे। और अभी हाल ही में 25वें नंबर गवर्नर कौन है? आपके शक्तिकांत दास। कौन है? आपके शक्तिकांत दास हैं, जो इसके 25वें नंबर के गवर्नर है। ठीक है। ये सारी बातें आप आरबीआई के बारे में ध्यान रखिएगा। अब इससे आगे है कि हाल ही में जिस देश ने चीन के उस बयान को खारिज कर दिया है जिसमें फॉकलैंड द्वीप समूह पर अर्जेंटीना के दावे का समर्थन, यानी चीन ऐसा है हर किसी को हड़पने की कोशिश करता है, जहां भी उसको लगता है ना कि हाँ ये देश थोड़ा कमजोर पड़ रहा है तो उसको इतना ऋण देता है, इतना ऋण देता है, उसको ऋण में डुबो देता है, और बाद में अगर वो ऋण ना चुका पाए तो क्या करता है? उस पर अपना हक जमाने लगता है, यानी कि उसको अपने क्षेत्र के अंदर इंक्लूड कर लेता है। तो ब्रिटेन देश ने चीन के बयान को खारिज कर दिया। चीन ने क्या कहा कि फॉकलैंड द्वीप समूह पर अर्जेंटीना के दावे के समर्थन की पुष्टि की है। ठीक है। ये सारी बातें किस कहाँ की हैं? ब्रिटेन ने उनके चीन का जो ये बयान था उसको खारिज कर दिया गया है। अब इससे आगे है कि राजस्थान के कोटा चंबल रिवर फ्रंट पर स्थित करने हेतु कितने हजार किलो का सबसे बड़ा घंटा बनाया जा रहा है? कहाँ बनाया जा रहा है? आपका 82,000 किलो का सबसे बड़ा घंटा बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? राजस्थान के जो कोटा चंबल रिवर है ना उसके फ्रंट पर ही 82,000 किलो का सबसे बड़ा घंटा बनाया जा रहा है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आईपीएल का। आईपीएल से देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिएगा कैसे। आईपीएल फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने टीम का नया नाम क्या रखने की घोषणा की है? उसका नया नाम रखा जाए गुजरात टाइटंस। ठीक है। जो अहमदाबाद की टीम है उन्होंने अपना नया नाम रखा है गुजरात टाइटंस। अब फटाफट से हम आईपीएल के बारे में जानते हैं। आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है। अभी से कौन सा वाला संस्करण होएगा? वो होगा आपका 15वें नंबर का। ठीक है। 15वें नंबर का जो है अभी आपके मार्च के लास्ट में स्टार्ट हो जाएगा आपका। कहाँ? यूएई, संयुक्त अरब
एमिरेट्स के अंदर इसका स्टार्टिंग होएगी। और देखिएगा इसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, इसको स्पॉन्सर कर रहा है आपकी टाटा, ठीक है। ये 15वें नंबर का, इससे पहले 14वें नंबर हुआ था ना 14 नंबर का, उसको स्पॉन्सर किसने किया था, वीवो ने उसे स्पॉन्सर किया था। जीता किसने था, वो चेन्नई ने जीता था। और कौन सी बार जीता था चेन्नई ने, 4th टाइम चेन्नई ने जीता था। अभी तक कितने सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है IPL, 5 बार किसने जीता है, आपके मुंबई इंडियंस टीम ने जीता है। और अभी IPL के अंदर टोटल टीम कितनी हो गई है, टोटल टीम 10 हो गई है। इससे पहले कितनी थी, 8 थी। 2 नई टीम और शामिल हुई है अभी हाल ही में। कौन कौन सी, एक तो है आपकी अहमदाबाद और एक आपकी लखनऊ, ये दोनों टीम अभी हाल ही में शामिल हुई हैं। ये सारी IPL की सारी बात याद रखेगा, ठीक है। और एक और बताती हूँ, IPL के अंदर कुछ कैप दी जाती हैं, तो मैं बताती हूँ ऑरेंज कैप किसे दी गई थी। ऑरेंज कैप दी गई थी आपकी ऋतुराज गायकवाड़ को। किसे दी गई थी, ऋतुराज गायकवाड़ को। अब मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि पर्पल कैप किसे मिली है IPL के अंदर, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि समुद्र तल से 10,044, ठीक है, 10,044 फुट की ऊंचाई से गुजरने वाली जिस टनल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है, कौन सी वो सुरंग है, हमारे इंडिया की वो सुरंग है अटल टनल। कहाँ है आपकी, रोहतांग। रोहतांग का आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सुरंग मानी जाएगी अटल टनल। इसका नाम किस पर रखा गया, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इनका नाम रखा गया है, इस टनल का नाम रखा गया है। कितनी इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई आपकी 9.02, नोट 202 करना, ठीक है, 9.02 किलोमीटर इससे क्या है आपकी लंबाई है। कहाँ आपके हिमाचल, कौन सा दर्रा है, रोहतांग दर्रा है। इस टनल का नाम क्या है, इसका अटल टनल नाम है। और कितनी ऊंचाई है इसकी, 10,044 फुट इसकी ऊंचाई है, ठीक है। इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित टनल मानी जाएगी। अभी इसका अनावरण हुआ है, अभी ये बनेगी, ठीक है। विश्व बैंक के पूर्व सलाहकार है कौन, हमारे प्रदीप शाह को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसका, प्रदीप शाह को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ये विश्व बैंक के पूर्व सलाहकार हैं। इनको हाल ही में जो फाइजर इंडिया है ना, इसका सलाहकार प्रदीप शाह जी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक जो है आपका, ये बताइएगा मुझे कि इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है वर्ल्ड बैंक का। अब इसका वर्ल्ड बैंक का जो पहले नाम क्या था, वर्ल्ड बैंक का पहले नाम क्या था, गैट, GATT गैट नाम था वर्ल्ड बैंक का। कैसे है आपकी, अब इसमें 2 टर्म है, एक तो होता है वर्ल्ड बैंक, एक होता है IMF। ये 2 बातें याद रखना कि एक WB वर्ल्ड बैंक, IMF होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब जो वर्ल्ड बैंक होता है ना, ये लॉन्ग टाइम के लिए आपको ऋण प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। लेकिन IMF जो होता है ना, शॉर्ट टाइम के लिए आपको जो ऋण है, लोन है, वो प्रोवाइड करवाते हैं। दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि वर्ल्ड यूनानी डे यानी विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया, आपका 11 फरवरी को मनाया गया है, ठीक है। 11 फरवरी को पूछा जाएगा कि जो यूनानी जो है आपका चिकित्सा केंद्र है वो कहाँ है, आपका जो भारतीय यूनानी चिकित्सा केंद्र वो आपका हैदराबाद के अंदर, ये आप याद रखेगा। अभी 11 फरवरी को यूनानी दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि यूनानी के जो पिता हैं उसे किसे कहा जाता है, हकीम अजमल खां को। हकीम अजमल खां को क्या कहा जाता है, आपके यूनानी का पिता कहा जाता है। उन्होंने कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, 1921 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था ना अहमदाबाद के अंदर, कहाँ था वो, अहमदाबाद के अंदर था। उन्होंने इसे क्या था, किसी अध्यक्षता की थी। और इसीलिए उन्होंने बहुत कुछ इस क्षेत्र में काम किया था, इसीलिए इन्हें यूनानी के जो पिता हैं वो कहा जाता है। तो आप याद रखें कि 11 फरवरी को आपका यूनानी जो डे है, वर्ल्ड यूनानी डे, वो मनाया जाता है। अब इसे नेक्स्ट आपके सामने, हाल ही में जिस केंद्रीय मंत्री को 18वें माधव राय लिम्ये पुरस्कार सम्मानित किया गया है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि जो नितिन गडकरी, जो हमारे पहले क्या थे, MSME मिनिस्टर थे, अभी हाल ही में नहीं है, ठीक है। बताइएगा MSME मिनिस्टर हाल ही में कौन है, ठीक है। याद रखिएगा जो नितिन गडकरी हैं, इन्हें कौन से 18वें नंबर का माधव राय लिम्ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इससे आगे आपके सामने कि RBI ने ई-रूपी जो वाउचर है उसकी जो सीमा है 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 1 लाख रुपए कर दी गई है RBI ने। RBI के बारे में मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ इससे पहले। वह राज्य सरकार जिसने प्री प्राइमरी एवं प्राइमरी छात्रों के लिए पर शिक्षालय नाम से ओपन रूम क्लासरूम लॉन्च किया था, पर शिक्षा नाम से। ये किसने किया, आपके पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री कौन है, वो है आपकी कौन, ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। उन्होंने परय शिक्षालय में होगा क्या, परय शिक्षालय में होगा आपका कि जो बच्चे हैं ना आपके स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं उनको खुले वातावरण के अंदर शिक्षा दी जाएगी। जैसे हम लोग पहले बैठते थे ना गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, पेड़ के नीचे बैठते थे, जैसे चटाई बिछा के, इस तरीके से व्यवस्था की जाएगी ताकि बच्चों को पूरे पर्यावरण वातावरण के साथ जोड़ा जाए, ठीक है। यानी कि ओपन रूम क्लासरूम लॉन्च ये किया गया है।
इससे आगे प्रसिद्ध रेसलर कौन है आपको पता ही है, द ग्रेट खली, जिसने अभी हाल ही में कौन सी जो है पार्टी में शामिल हो गए हैं, कौन सी राजनीतिक पार्टी के अंदर शामिल हो गए हैं, वो हमारी बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो हमारे प्रसिद्ध रेसलर हैं आपके द ग्रेट खली, वो इसमें शामिल हो गए हैं। इससे आगे केंद्र सरकार ने हाल ही में विदेशों से जिस चीज़ के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, कहा गया है कि आपके जो फॉरेन ट्रेड नहीं होएगा किस चीज़ को लेकर, विदेशी ड्रोन को, क्योंकि सरकार चाहती है कि जो देसी जो ड्रोन है ना, सब देसी जो ड्रोन है उसको बढ़ावा मिले, तो इसलिए कहा है कि विदेश से हम ड्रोन नहीं मंगाएंगे, उसको प्रतिबंध कर दिया गया है, लेकिन देश वाले ड्रोन हो ताकि उनके जो ये मैन्युफैक्चर होता है उसको बढ़ावा मिले, ताकि हमारे देश के लोग को रोजगार मिले। ठीक है, ये याद रखेगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि आईपीएल टीम पंजाब किंग्स ने जिस बैटिंग कोच से अपने पद से इस्तीफा दे दिया, किसने दिया है? वसीम जाफर ने। वसीम जाफर ने क्या किया, आईपीएल टीम के जो पंजाब किंग्स नाम की जो टीम है ना, उसके बैटिंग के कोच हैं, इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, वो हमारे वसीम जाफर। अब इससे आगे देखिएगा, टॉम की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक जो ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहर में नंबर 1 पर कौन रहा है? आपको देखा होगा कि हम दिल्ली जाते हैं, मुंबई, कोई ऐसी जो हम सिटी के अंदर जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, वहाँ पर कहते हैं ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। अगर कोई 15 मिनट का रास्ता है ना, उसको क्रॉस करने के लिए हमें हाफ एन आवर लग जाता है। तो कितनी बड़ी समस्या है ना कि 15 मिनट का काम था, उसके लिए हमें आधा एक घंटा हमारा खराब हो गया। तो ये अभी रिपोर्ट जारी की है, पूछ सकता है किसने जारी किया, आपकी टॉम की ताज़ा रिपोर्ट आई है ये। इसने ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में दुनिया की सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में प्रथम स्थान पर किसे रखा? इस्तांबुल का आपका टर्की के अंदर, जैसे हम तुर्की बोलते हैं, वहाँ आपका इस्तांबुल है। ठीक है, और अब इंडिया की आप पूछेंगे, इंडिया में ऑलरेडी कितनी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो आपने देखोगे यहाँ भी भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है। तो 5th नंबर पर जो आपके इंडिया में रही, मुंबई जो आपके कौन से स्थान पर है? 5th नंबर पर। और टॉप 10 के अंदर कौन शामिल है? आपका जो बेंगलुरु के अंदर भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, ये आप याद रखेगा। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए ने जिसे नया प्रशिक्षक नियुक्त किया गया है, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कौन नया प्रशिक्षक नियुक्त किया गया, वो है हमारे सूबेदार संजय कुमार। ये आप याद रखिएगा। आप डेली करंट अफेयर पढ़ते हो, नहीं तो सिर्फ आपके रिवीजन के लिए करवाते हो। बहुत सारे फैक्ट ऐसे होंगे जो मैं आपको लर्न करवा दूंगी, ट्रिक्स की हेल्प से आपको लर्न करवा दूंगी। ये सिर्फ मैं आपको रिवीजन करवाती हूँ, तो मोस्ट ऑफ आई नो आपके माइंड में ऑलरेडी सेट होंगे। ये सिर्फ आप रिवीजन के पर्पज से आप ये वीडियो देख रहे होंगे। अब इससे आगे है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी को पछाड़कर जो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, वो हैं गौतम अडानी। अब तक आपने रिपोर्ट्स में पढ़ा होगा कि नंबर 1 पे इंडिया के जो आपके नंबर 1 पर जो रिचेस्ट पर्सन है वो आपके मुकेश अंबानी हैं, लेकिन हाल ही में एशिया के अंदर सबसे अमीर व्यक्ति आपके मुकेश अंबानी थे, लेकिन उनको पछाड़ दिया है। तो कौन बन गया? हमारे गौतम अडानी जी बन गए। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि अब इंडिया भी ये चाहती है कि जो क्या करते हैं, कार्बन का क्या करें, जीरो प्रोडक्शन करें, यानी कि बिल्कुल भी कार्बन को ये क्या करें, बिल्कुल शून्य मात्रा में ले आए, ताकि उसका ज़्यादा हम यूज़ ना करें। तो वही काम कौन कर रहा है? गौतम अडानी की जो कंपनी है वो कर रही है। तो यानी कि दोनों का, जो सरकार का और गौतम अडानी का, दोनों का क्या होगा, दोनों का लक्ष्य सेम हो गया कि हमें आने वाले टाइम में इंडिया को इस तरीके से पूरे विश्व के सामने खड़ा करना है ताकि कार्बन का हम कम से कम उत्सर्जन करें। क्योंकि आपने देखा होगा क्योटो प्रोटोकॉल भी हुआ था, इसके तहत ग्रीन हाउस के लिए क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। कब हुआ था? 1997 के अंदर हुआ था। क्योटो नाम की जगह कहाँ है आपकी? जापान के अंदर। इसमें बात की गई थी किस तरीके से हम ग्रीन हाउसेज जो गैसेज हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, कम उत्सर्जन करें, ठीक है, ताकि जो हमारा क्लाइमेट है, वातावरण है, जलवायु है हमारी, वो चेंज ना हो। क्योंकि अभी आपने देखा होगा, अभी हाल ही में सर्दियाँ थी, आपने नोटिस किया होगा इतने सर्दी नहीं हुई, पहले के मुकाबले बहुत कम सर्दी, बहुत कम धुंध हुई है। वो किस वजह से हुई? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है दिन बर दिन, ठीक है, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हो। और अब आप देखना, सर्दी तो कम हुई है, लेकिन गर्मी देखना कितनी बेहद गर्मी हो गई। गर्मी में क्या है, आपका नॉर्मल टेम्परेचर 54 डिग्री सेल्सियस से भी अब वो चला जाता है। ये सब आपका किस वजह से? क्लाइमेट चेंज की वजह से है, ठीक है। तो ऐसा कोशिश की गई है, क्योंकि आपके जो ग्रीन हाउस गैसेज में जो मेजर गैस होती है वो आपकी कार्बन होती है गैस। तो ये कोशिश की जाएगी किस तरीके से कार्बन न्यूट्रल जो हमारी इंडिया है वो कंट्री बन जाए, ताकि हम कार्बन का कम से कम उत्सर्जन करें। तो जो हमारा लक्ष्य सरकार का है वही लक्ष्य गौतम अडानी का, इसलिए उन्होंने मुकेश अंबानी जी को पीछे छोड़कर गौतम अडानी जी एशिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ठीक है, ने जिस भाषा के एक समाचार चैनल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। ये क्या करते हैं, जितने भी समाचार चैनल को लाइसेंस प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, और बहुत सारी सूचना, और ये सारा किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? आपका सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंडर में आता है। तो किस समाचार चैनल को रद्द कर दिया गया? वो है मलयालम भाषा, ठीक है, इसके चैनल को आपको रद्द कर दिया गया है। अब मुझे बताइएगा शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं, ठीक है, और शास्त्रीय भाषाएं कितनी हमारे इंडिया में, और शास्त्रीय जो डांस हैं हमारे वो कितने हैं, ठीक है, ये मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अब इससे आगे भारतीय विज्ञान संस्थान यानी बेंगलुरु ने भारत में जिस नामक
सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक को कमीशन किया है हाल ही में, वो है हमारा परम प्रवेग। आपने पढ़ा भी होगा कि पहला जो कंप्यूटर था वो आपका कौन सा था, जो सबसे सुपर जो कंप्यूटर माना जाता है हमारे इंडिया का, वो भी परम था आपका, ठीक है। और अभी ये जो है आपका किसने बनाया था, ये वाला जो परम फर्स्ट बनाया था, ये विजय भटकर जी ने बनाया था, ठीक है, सीडैक कंपनी ने। और अभी हाल ही में कौन आपका परम प्रवेग है, इस सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया गया है। किसने कमीशन किया है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने इसे कमीशन किया है, जो कि नाम सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बन जाएगा। जो केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया, वो है आपका जम्मू कश्मीर। यानी ये एक ऐसा यूटी बन गया है, राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली यानी सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम इसने लॉन्च किया। किसने, जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के अंदर क्या आपकी डल झील है, आपकी वुलर लेक है, आपकी डल झील के अंदर ही तैरता हुआ एसबीआई ने अपना एटीएम बनाया था, ठीक है। और वुलर झील क्या है, आपकी मीठे पानी की झील है। यहीं पर जम्मू कश्मीर के अंदर चिंगम नेशनल पार्क है आपका, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है आपका, सलीम अली नेशनल पार्क है आपका, ठीक है। ये सारे आप याद रखेगा। और अमेरिका के प्रभावशाली, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अमेरिका के प्रभावशाली सांसद पीट सेशंस ने भारतीय मूल के जिस अमेरिकी को अपने क्रिप्टो तकनीकी कार्य समूह के लिए प्रमुख आर्थिक विकास एवं ऊर्जा ढांचागत विकास सलाहकार नियुक्त किया। किसने किया है, ये किया है आपको, किसको किया गया है, हिमांशु बी पटेल को किया गया है। किसके लिए, क्रिप्टो तकनीकी कार्य के समूह के लिए जो प्रमुख आर्थिक विकास एवं ऊर्जा का विकास सलाहकार, यानी कि उन्होंने मोस्ट ऑफ अपना सलाहकार से नियुक्त किया गया है। किसे, हिमांशु बी पटेल जी को नियुक्त किया गया है। अब इससे आगे राष्ट्रपति जो बाइडेन जिस शीर्ष विज्ञान सलाहकार ने अपने पद से, जो बाइडेन जी की जो सरकार है आपकी, कहाँ आपकी है, ये आपकी है यूएसए के अंदर है, ठीक है। यूएसए के अंदर की कौन से नंबर के हैं, जो आपके जो बाइडेन है ये आपके प्रेसिडेंट है। मैं आपको बताता हूँ, देखो प्रेसिडेंट कौन है, हमारे जो बाइडेन है। और जो आपकी उपराष्ट्रपति वो कौन है, हमारी कमला हैरिस जी हैं। जो आपके जो बाइडेन है ये आपके 46 नंबर के हैं, और जो कमला हैरिस है वो आपकी 49 नंबर की है। और अभी हाल ही में 2020 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर इनको अवार्ड मिला था, ठीक है। कौन, जो बाइडेन और कमला हैरिस जी को। ये कमला हैरिस जी कहाँ के, भारतीय मूल के निवासी हैं। और अभी हाल ही में 2021 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे मिला है, ये मिला है एलोन मस्क को। किस कंपनी के मालिक है, टेस्ला कंपनी के ये मालिक है, ये आप याद रखना, ठीक है। इनके सलाहकार कौन थे, शीर्ष विज्ञान सलाहकार थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कौन थे, एरिक लैंडर। कौन थे, एरिक लैंडर। अब है इसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एमपी सरकार ने होशंगाबाद का हाल ही में नाम बदल दिया गया। होशंगाबाद से क्या नाम रखा है, नर्मदापुरम। क्या नाम रखा है, नर्मदापुरम। और ये भी मैंने आपको बताया कि एक जियो पार्क पूरे इंडिया के अंदर जियो पार्क बनाया जा रहा है। वो कहाँ बनाया जा रहा है, आपका एमपी के अंदर जियो पार्क, आपका पहला जियो पार्क बनाया जा रहा है। इससे आगे न्याय मित्र द्वारा संकलित आंकड़ों के मुताबिक 1 दिसंबर 2021 तक देश भर के विभिन्न अदालतों में विधायकों से जुड़े कुल कितने आपराधिक मामले सामने आए हैं, मतलब लंबित पड़े हैं आपके जो मामले, वो हैं 4984। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे सबको मैं आप स्टार मार्क करके बता दूंगी कि ये तो आप बिल्कुल माइंड में सेट कर लो। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ये तो आप बिल्कुल ही माइंड में सेट कर लो। ये वाला क्वेश्चन कि पीएम ने चोरा चोरी जो घटना हुई थी ना आपकी, कब हुई थी आपकी चोरा चोरी घटना, आपकी 1922 के अंदर हुई थी। किस आंदोलन के बाद हुई थी, असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ था ना, उसके बाद 1922 के अंदर चोरा चोरी घटना हुई थी आपकी यूपी के गोरखपुर के अंदर, ठीक है। इसको भी हाल ही में कितने साल हो गए, 100 साल हो चुके हैं। तो उनके जो स्वतंत्रता संग्राम उस टाइम में जो वीर थे उनको क्या दी गई है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई है। क्वेश्चन आप ध्यान रखेगा। इसे नेक्स्ट आपके सामने कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के मुताबिक अक्षय ऊर्जा पर जोर देने के बावजूद देश में कोयले की मांग जिस वर्ष तक 1.3 से लेकर 1.5 बिलियन टन के दायरे में रहने की उम्मीद है, ये है आपका वर्ष 2030। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कोयले की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है। बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं या फिर जो पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं हमारे सौरव गांगुली जी, ये हमारे बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। और इन्होंने दिल्ली के दुनिया के तीसरे व भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला जिस स्थान पर रखी जाएगी, कहाँ, जयपुर। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में क्या किया गया, पहला जो मोटेरा स्टेडियम जो अहमदाबाद के अंदर है आपका, ठीक है। ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इसके अंदर कितने जो जनता है वो बैठ सकती है, वो आपकी 1,10,000 जनसंख्या है, वो मतलब लोग हैं वो उसके अंदर क्रिकेट देख सकते हैं, ठीक है। और अभी हाल ही में जो दूसरा जो है, अगर पूछे जब नंबर 1 पर विश्व में कौन सा है, वो हमारा अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम है, ठीक है। और नंबर 2 पर आपका कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न स्टेडियम, उसके अंदर 90,000 की मतलब जनता बैठ सकते हैं। लेकिन उसको रिप्लेस कर देगा ये आपका, अभी इसको बनाया जाएगा जयपुर के अंदर। अभी तो सिर्फ आधारशिला रखी है, अगर ये बन जाएगा तो फिर ये दुनिया में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हो जाएगा। किसने इसकी आधारशिला रखी, बीसीसीआई के जो अध्यक्ष या फिर पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली जी हैं। और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर का मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के अंदर है, ठीक है।
इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर माइंड में सेट रखेगा। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो उत्तराखंड की जो राज्य सरकार ने जिस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया हाल ही में, अक्षय कुमार हमारे की भैया, इनको क्या किया गया है, उत्तराखंड राज्य सरकार ने ये अभिनेता को क्या किया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, क्योंकि हर राज्य का अपना एक ब्रांड एम्बेसडर होता है। तो इससे पहले आपको पता पंजाब का किसे बनाया गया था, सोनू सूद को बनाया गया था, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका जो उत्तराखंड का कौन बनाया जाएगा, वो आपका अक्षय कुमार को बनाया जाएगा। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वी.आर. चोपड़ा की महाभारत में भीम का किरदार इन्होंने निभाया था, लेकिन अभी हाल ही में इनका 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये कौन थे, हमारे प्रवीण कुमार सोबती जी थे, ठीक है। हाल ही में इनका निधन हो गया। कितने साल के थे, 74 साल के थे। वी.आर. चोपड़ा, महाभारत की जो टीम थी ना, महाभारत में इन्होंने भीम का किरदार निभाया था, ठीक है, ये आप ध्यान रखेगा। इससे आगे है, शिवपुरी का नाम बदलकर क्या नाम रखता है, कुंडेश्वर। ये कहाँ है, ये आपका मध्य प्रदेश के अंदर है। आपका मध्य प्रदेश के अंदर कौन सा नेशनल पार्क है, आपका कूनो नेशनल पार्क है, ये आप ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कूनो नेशनल पार्क आपका कहाँ है, आपका मध्य प्रदेश के अंदर, यहीं पर आपका जियो पार्क बनाया जाएगा, ठीक है। और इससे आगे याद रखेगा, शिवपुरी का जो नाम है कुंडेश्वर नाम रख दिया गया, ये आपका मध्य प्रदेश के अंदर है। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि पाकिस्तान में जितने बिलियन अमेरिकी डॉलर में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC, ये मैंने आपको बताया था, जो मैंने फरवरी की जो फर्स्ट वीक की करंट अफेयर करे थे उसके अंदर ही मैंने इसका जिक्र किया था आपके सामने, कि दूसरे चरण की शुरुआत की जाएगी, एक गलियारा बनाया जाएगा जो चीन से होकर कहाँ जाएगा, पाकिस्तान जाएगा। और कितने मिलियन डॉलर पर हस्ताक्षर किए हैं भारत और चीन ने, 60 मिलियन डॉलर पर, अमेरिकी डॉलर पर हस्ताक्षर किए हैं। ये मैंने आपको बताया था। देखो क्या बात क्या है, बात ये हुई है आपकी किस तरीके से अलग अलग आपका भारत आता है, यहाँ चीन है, यहाँ अमेरिका है। चीन क्या करेगा, यहाँ से जो आपका पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, यहाँ से पाकिस्तान के अंदर एक औद्योगिक गलियारा बनाएगा, ठीक है। कितने मिलियन डॉलर उस पर लगेंगे, 60 मिलियन डॉलर लगेंगे। इसका कहने का मतलब है कि पाकिस्तान क्या है, कर्ज में डूब चुका है, उसके पास पैसे नहीं है, तो लोन पूरे विश्व के अंदर से उसे कोई लोन प्रोवाइड करवा नहीं रहा है, क्योंकि वो वापस तो देता नहीं है। तो फिर चीन के साथ उसने हाथ बढ़ाया। चीन ने कहा कोई नहीं, हम आपकी हेल्प कर देंगे, हम आपको इतने मिलियन डॉलर देंगे, लेकिन हम ये औद्योगिक गलियारा बनाएंगे, चीन से सीधा कनेक्ट होएगा आपका पाकिस्तान के अंदर। ये उसने कह दिया ठीक है, इसके निर्माण का जितना पैसा लगेगा हम आपको देंगे, ताकि वहाँ पे कुछ ट्रेड वगैरह हो, उनके पास भी कुछ इनकम का सोर्स हो। लेकिन आपको पता ही है पाकिस्तान के पास पैसे देने के लिए है नहीं। और चीन करता क्या है, चीन की ये नीति है, ड्रैगन के रूप में काम करता है कि जो देश होते हैं जो ऋण में, ब्याज में, कर्ज में बिल्कुल डूब जाते हैं, उनको इतना पैसा देता है कि वो कभी वापस तो कर नहीं पाएंगे। तो उन सभी पैसों को वसूलने के लिए क्या करेगा, उसके क्षेत्र पर राज करेगा, कहेगा ठीक है अगर तुम पैसा नहीं दे पाओगे तो ये वाला इलाका हमारा। जैसे इसने हाल ही में श्रीलंका के साथ किया गया था, हम्बन टोटा जो बंदरगाह बनाया था ना, श्रीलंका ऑलरेडी कर्जे में डूबा हुआ है, वहाँ पर आपातकाल भी लग गया था, आपको पता है, ठीक है, अकाल भी पड़ा हुआ था वहाँ पे। तो उसने क्या किया, श्रीलंका को इतना पैसा दे, श्रीलंका वापस दे नहीं पाए, तो हम्बन टोटा को, बंदरगाह को, इसे 99 सालों के लिए अपने पास ले लिया है। तो इसकी ये नीति रहती है। तो अभी यही बात, पाकिस्तान को कहीं और से लोन तो मिल नहीं रहा, तो पाकिस्तान ने चीन के साथ समझौता किया, कितना, 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर का। होप्स आपको समझ में आ गया होगा। ये पूछ सकता है CPEC गलियारा कहाँ बनाया जाएगा, या वह पाकिस्तान के अंदर बनाएगा, चीन से लेकर पाकिस्तान के अंदर तक बनाया जाएगा। तो ये थी आपकी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जितने भी आपके वीकली करंट अफेयर रह सकते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैंने डिस्कस के साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही साथ आप देखिएगा, हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा, GSY विनीता मैम को आप विजिट कीजिएगा। इसमें क्या है आपका, मैंने आपको स्टैटिक पार्ट स्टार्ट करवाया हुआ है, इसमें बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उनको आप चेक कीजिएगा। साइंस की जो सीरीज़ थी वो मैंने स्टार्ट करवाई थी, बहुत सारे अच्छे तरीके से बिल्कुल ईजी वे मैंने आपको साइंस पढ़ाने की कोशिश की है। और आपने वो वीडियोस देखी भी होंगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, उसको देखिएगा। साथ ही साथ 50 घंटे के अंदर मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करवाऊंगी, ठीक है। तो उसको, इस प्लेलिस्ट को अभी भी आप चेक कर लीजिएगा, डे बाय डे उसमें वीडियो अपलोडेड होती रहती हैं। और जनवरी का करंट अफेयर आप याद कीजिएगा, ठीक है। फरवरी का फर्स्ट वीक का करंट अफेयर याद कीजिएगा, सेकंड वीक का है, इसको भी आप चेकआउट कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट करके मुझे जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।